हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट बिलाई। बच्चों, हम लोग कई महीनों से अपने घर के अंदर में बंद हैं, चूँकि लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे को सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ रहेंगे तभी आगे हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। साथ में लेकिन ये भी प्लान करना है भाई कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो आपका टारगेट है, एक टारगेट आपको सेट करके चलना पड़ेगा और अभी से सेट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि अब लॉकडाउन है, कोरोना ही हमेशा रहेगा। ये हमेशा नहीं रहेगा। आपको भी मालूम है, इस पर रिसर्च चल रहा है, आने वाले वक्त में 6 महीने में, 1 ईयर में इस पर तो कंट्रोल पा ही लेंगे। मतलब कोई भी चीज़ आती है तो आपको मालूम है कुछ समय के बाद तो चली ही जाएगी। ऐसा ना हो कि चीज़ चली गई और उस समय हम एनालिसिस करें कि लास्ट 6 मंथ मैंने क्या गंवा दिया है, ठीक है। तो गंवाने का मतलब है यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग माइंड में ये आ रहा है कि अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तो कोरोना का टाइम है, सब चीज़ें बंद है। और बहुत से लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि घर के अंदर में दिन भर गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, सोशल मीडिया में टाइम बिता रहे हैं, पास कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। पूरी पढ़ाई लिखाई उन्होंने छोड़ दी है, ठीक है। तो ये आपको लॉस आगे मिलेगा। ये आप सोशल मीडिया में अपना टाइम पास कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के गेम खेल रहे हैं, दिन भर टीवी देख रहे हैं, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि घर का प्यार अलग ही रहता है, तो आप उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। तो आगे फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर कैसे करेंगे? तो ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा टाइम भी, एक तरीके से हम लोग देखें इसको पॉजिटिव वे में देखें, पॉजिटिव तरीके से देखें, एक अच्छा टाइम भी है। चाहे कॉलेज के जाने वाले स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। जो लोग कंपनी में काम करते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है कि वो लोग भी घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंपनी में के लिए काम घर से बैठ के कर रहे हैं, तो वो साथ में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। हाँ, जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि सेल्फ स्टडी में जाना है कि ऑनलाइन क्लासेस में जाना है, ठीक है। या आप वेट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। आप 6 महीने बाद आप सोच रहे हैं मैं ऑफलाइन ज्वाइन करूँगा, तो 6 महीने बाद, चूँकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि गेट का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, अभी तो यही मान के चलना पड़ेगा। आगे एक्सटेंड हो जाए अलग की बात है, लेकिन हमें अपना जो प्लान है वो गेट के लिए वो 6 महीने का प्लान मान के चलना है कि फरवरी में मुझे एग्ज़ाम देना है। यदि ये आप सोच रहे हैं कि 3 महीने एक्सटेंड हो जाएगा, 6 महीने एक्सटेंड हो जाए तो अच्छी बात है कि आपको और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का, लेकिन आपका अभी जो टारगेट है वो 6 महीने का होना चाहिए कि आपको अभी यही मान के चलना, इन वर्स्ट केस आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही है, आपको फरवरी में एग्ज़ाम देना है, तो आपको प्लान आज से ही करना पड़ेगा। आज से नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद फिर आप सोचेंगे, तो ये जो टाइम आपने ख़राब कर दिया है कि ऑनलाइन गेम खेलने में, सोशल मीडिया में टाइम बिताने में, ठीक है, तो फिर आगे आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जो सिचुएशन बनी हुई है, जो आप देख रहे हैं, तो इस केस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपना टॉपिक यही है कि कैसे हम लोग 6 महीने यहाँ पे अपने आप को मोटिवेट रखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टूडेंट 3 टाइप के मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक स्टूडेंट वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे जो कॉलेज के अंदर में अभी पढ़ रहा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वो जो फाइनल ईयर में है या ड्रॉप लेने के बारे में लोग सोच रहे हैं, एक स्टूडेंट वो है। और तीसरे टाइप का जो स्टूडेंट है ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल है। वो भी कहीं पे कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं, आगे निकल जाते हैं, और जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहते, तो उनको लगता है प्रिपरेशन कर लेते हैं, हम थोड़ा IIT में जाके रिसर्च वगैरह साइड में जा सकते हैं, उनका इंटरेस्ट रहता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, जो अभी घर के अंदर में और घर के अंदर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसमें कई टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं कि कुछ 3rd सेमेस्टर में अभी जाने वाले हैं, कुछ 5th सेमेस्टर में जाने वाले हैं, कुछ फाइनल ईयर में, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे, स्टार्ट कर लिए थे, मतलब उनका कुछ प्रिपरेशन हो चुका है, ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। यदि आप कॉलेज में देखिए, जो 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जो 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, अभी वो 1-2 सब्जेक्ट को टारगेट करे, उनमें ही अच्छे से करे, उसके पास अच्छा टाइम है अभी। लेकिन जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसको तो अब बिल्कुल मतलब एक तरह से हाई लेवल मोटिवेशन चाहिए, उसको अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन चाहिए उसको, जो कि इस समय घर में है, ठीक, घर के अंदर में है, तो लोगों से आप नहीं मिल पाते हैं, तो आपको ये नहीं मालूम पड़ पाता कि कौन कितनी प्रिपरेशन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो एक हाई लेवल मोटिवेशन आपको चाहिए। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो मोटिवेशन सेल्फ से आएगा। आपको खुद अपना प्लान, अपना माइंडसेट आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा
तो सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोच रहा है चीज़ों को लेकर, कि 6 मंथ का प्लान उसके दिमाग में कैसा है, उसका माइंड कितना स्ट्रांग है चीज़ों को लेकर, ठीक है। और यही टाइम है, ये लास्ट 6 मंथ ही है जो लोग क्या होते हैं, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। जो कि कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता सोसाइटी का, फैमिली का, और अभी कोरोना का टाइम है तो बिल्कुल प्रेशर नहीं है, जो सबको मालूम है घर में रहना है अभी 6 महीने 1 साल, ठीक है। इसलिए अभी उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है प्रेशर नहीं है तो हम सब चीज़ों को गिव अप कर दें, छोड़ दें, क्योंकि एक टाइम के बाद मैंने बताया ना कोरोना तो चले ही जाएगा। तो ऐसा ना हो कि उसके जाते जाते कुछ चीज़ें और भी आपके साथ से निकल जाएँ। तो इसलिए बहुत अच्छा टाइम है कि आपको कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है। जो बहाना रहता था, एक रहता था कि हमको कॉलेज के असाइनमेंट मिल रहे हैं, हमको क्लासेस स्टार्ट करनी पड़े, हमें कॉलेज आना पड़ रहा है, जो आपके कॉलेज को लेकर बहुत सारे बहाने रहते थे, अब वो बहाना नहीं है। आप घर के अंदर में आप फुल आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट क्या है, और इसी टाइम में लोग गिव अप करते हैं, बहुत ज़्यादा गिव अप करते हैं। मतलब आपको बताऊँ 95% स्टूडेंट यहाँ पे गिव अप कर देते हैं कि अरे मैं ड्रॉप लूँगा, ड्रॉप लेके पढ़ूंगा, अगले साल पढ़ूंगा। तो भाई इस साल नहीं कर पाए तो आपको क्या लगता है ड्रॉप लेके आप टॉप कर जाएंगे, ठीक है, दुनिया ही बदल देंगे, ऐसा उनको फील होता है मैं ड्रॉप लूँगा तो दुनिया ही बदल दूंगा। नहीं बदल पाएंगे। दुनिया बदलना है तो ये 6 महीने काफ़ी अच्छा है आपके लिए, बहुत बढ़िया है सेल्फ स्टडी के लिए, और इसी में आप दुनिया बदलने की कोशिश करिए। तो माइंडसेट यहाँ पे जो एग्ज़ाम है ये पूरा माइंडसेट का खेल है कि आप अपने आपको सेल्फ मोटिवेट कितना रख सकते हैं, रखेंगे तभी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे। और यहाँ पे माइंडसेट मतलब हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। हिम्मत ही है जो आपको आगे बढ़ने से क्या करती है, बढ़ावा देती है, आपको आगे बढ़ने देती है। यदि आप हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो 101% आप गिव अप कर देंगे और छोड़ देंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हिम्मत रखना है आपको, प्रिपरेशन करना, अपना खुद का प्लान, अपना खुद का टाइम टेबल आपको बनाना है कि दिन भर में हमें 10 घंटे 12 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा दोस्त ज़्यादा पढ़ लिया है, उसके सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। भाई ये कंपटीशन आपका अपने से होना चाहिए, ये कंपटीशन आपके दोस्तों के साथ नहीं होना चाहिए। अपने साथ कंपटीशन आप रखो कि यार मुझे इतने सब्जेक्ट है, इतने दिन में इसको कवर कर लेना है। हाँ, ये होगा कि आपका दोस्त कर लिया है तो आप 1 महीने बाद खत्म करोगे, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। एक महीने बाद फिर आप उसके बराबर ही पहुंच जाओगे। फिर आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। मैं आपको बता दूं, आज से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है। जो कि आपको मालूम है कि आपके सीनियर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि यहाँ पे ड्रॉप लेके 6 मंथ के अंदर में भी अच्छी रैंक ला के IIT कानपुर तक पहुँच गए लोग। जब इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा पहुँच सकता है CS के अंदर में, IIT कानपुर 6 महीने के अंदर में पढ़कर दूसरी ब्रांच से आकर, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो आप तो ऑलरेडी 1 साल से 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑलरेडी आपका क्या हो गया है, 60% 70% सिलेबस कवर हो गया है, 30% बचा हुआ है। तो क्यों हिम्मत हार जाना? हिम्मत नहीं हारना है, आपको खुद प्लान करना है, खुद एनालिसिस करना है अपने आप को बैठकर, ठीक है। और मैंने बताया पूरा गेम जो है यहाँ पर कंपटीशन का, वो माइंडसेट का है। सबसे पहला माइंडसेट ही होता है जो आपको हारने पे मजबूर कर देता है। और मजबूर क्यों हो जाता है? क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आप ये सोचते हैं मैं ड्रॉप लूँगा उसके बाद मैं दुनिया चेंज करूँगा। तो बिल्कुल नहीं, आप दुनिया चेंज कर सकते हैं। आपको जो कुछ करना है आपको दिमाग में सेट करना है, अभी करना है, नहीं तो कभी नहीं करना है। तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस माइंडसेट से, मतलब उससे आपको हिम्मत आएगी, और हिम्मत आएगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। 101% आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो माइंडसेट का गेम यहाँ पर है, बिल्कुल है। तो माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है कंसेप्ट, कि आपका जो कंसेप्ट कैसा है, आपका फंडामेंटल यहाँ पे कैसा है। तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आप 2 टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो कोचिंग ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोचिंग से पढ़ के कंसेप्ट बना रहे हो या आप सेल्फ स्टडी करके या बुक से सेल्फ स्टडी करके बना रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि कंसेप्ट आपका जो फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है चीज़ों को लेकर, ठीक है। जो भी कंसेप्ट आ रहा है उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सके जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको ये विजुलाइज होना चाहिए, हाँ ये ऐसे यूज़ हो रहा है। तो
तो फंडामेंटल आपका काफ़ी क्लियर होना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो डाउट है तो उसको उस टॉपिक को आप फाइंड आउट करिए। सबसे पहला काम तो यही करिए कि आप लास्ट 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है जस्ट, तो कंसेप्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रहिए और खासकर वो टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दीजिए जो टॉपिक आपका वीक है, आपको लगता है इसमें मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। तो आजकल आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका डाउट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स कहीं से यूज़ करिए, लेकिन स्टैंडर्ड रिसोर्स यूज़ करिए, भी ध्यान रखिए। आप ऐसे रिसोर्सेज मत यूज़ करिए जो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग रिसोर्स नहीं, जो आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं उनको आप चेक करिए, वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ से आप चेक करिए, वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ से वर्कआउट करिए। आप अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए। आप जितना ज़्यादा बिल्डअप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना है आपको, और खासकर उस टॉपिक पे जो हर सब्जेक्ट में ऐसे 5-6 टॉपिक्स होते हैं जो कि क्या होते हैं यहाँ पर मतलब कन्फ्यूजिंग होते हैं, उन पे ज़्यादा आप फोकस करिए। जो चीज़ें आपसे बनती जा रही हो तो बनी जाएंगी, जो नॉर्मल चीज़ें हो तो सबसे बन जाएंगी। जो अब नॉर्मल चीज़ें नहीं है, जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। इस समय आप घर में हैं, अच्छा टाइम है, आप रिसर्च करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप ये मत सोचिए मैं 1 दिन में सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगा, आप 2 दिन में सब्जेक्ट को ख़त्म करिए, लेकिन कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। उसमें इस तरह से पढ़ना चाहिए कि आपको दोबारा वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक दोबारा आपको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा कोशिश करिए। आप रिवीजन तो करना पड़ेगा, उसको आगे मैं देखता हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि आप नॉलेज, जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट को देखते हैं तो आप नॉलेज यहाँ पे कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। नॉलेज एक्सचेंज बिटवीन सब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, बिटवीन सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताऊं, मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर में आपको मालूम है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना तो सी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप वहाँ के प्रोग्रामिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। डीएस अच्छा होगा तो एल्गोरिथम अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छा हो पाएगा। क्योंकि ये सारे नॉलेज, इस सब्जेक्ट का नॉलेज इसमें क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है, लिंक है आपस में। डीएस लिंक है आपका एडा से, सिमिलरली टोसी आपका अच्छा है तो वो लिंक है किससे, सीडी से, ठीक है। आपका सीओ अच्छा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपस में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में क्या लिंक है, आप किसी भी ब्रांच के हो सकता है वहाँ पर भी लिंक होगा। तो जो नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सब्जेक्ट वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सी आपका वीक है तो बट अब इससे तो आपको प्रॉब्लम होगी, डीएस में भी प्रॉब्लम होगी, और डीएस वीक हो गया तो आपको एडा में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है कि पहले सी पढ़ना है देन डीएस पढ़ना है, या अपने डीएस स्टार्ट भी कर लिया है तो सी को पहले एक बार कवर कर लो आप, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज़ होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे रहते हैं, और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे क्या होता है, आपका विजुलाइजेशन पावर और इंक्रीज़ होता है, और यहाँ पे विजुलाइजेशन का ही खेल है, ठीक है। तो विजुलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना आपका इंटरेस्ट क्या होगा, सब्जेक्ट में बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको फिर किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई मोटिवेट करे। एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया सब्जेक्ट में तो आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे, भले आप थकते रहो लेकिन आप करते रहोगे, आप रुकोगे नहीं, आप कंटिन्यूस लगे रहोगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ चुका है। इंटरेस्ट कब लूज होता है, जब हम डीएस पढ़ रहे हैं, हमको सी का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है या सी से रिलेटेड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बीच में नॉलेज एक्सचेंज होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है गेट के अंदर में, आप कंप्यूटर साइंस के अंदर में 12 to 13 सब्जेक्ट है, तो हर एक सब्जेक्ट के बीच में नॉलेज एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कैसे आप यहाँ पे एक्सचेंज कर पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है एप्टीट्यूड अप्रोच, कि आपका एप्टीट्यूड अप्रोच क्या है यहाँ पर। एप्टीट्यूड अप्रोच मैथमेटिकल कंसेप्ट कैसा है आपका यहाँ पर, क्योंकि गेट का एग्जाम आप नाम देखिए वहाँ पर क्या है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो एप्टीट्यूड वाकई में आपको क्वेश्चन को देखकर एक फीलिंग आप में आनी चाहिए, एक जो फीलिंग आती है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पूरा दिमाग में छा जाना चाहिए, अच्छा ये चीज़ बोल रहा है, हर एक वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आपको अपना एप्टीट्यूड भी क्या करना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, और इसका वेटेज भी आपको मालूम है 15 मार्क्स का आता है, मैथ्स 15 मार्क्स का आता है। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड इनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्वालिफाई तो आप यहीं से कर जाओगे यदि आपके ये 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, बाकी तो आप रैंक जनरेट करने के लिए बाकी सब्जेक्ट को आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एप्टीट्यूड और मैथ्स, इसको भी फोकस आपको करना ही है, ठीक है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट, सभी आपको एक अच्छी रैंक जनरेट करनी, टॉप 100 रैंक, टॉप 10 रैंक्स आप सोच रहे हैं तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, माइंडसेट, जो कि पूरा गेम माइंडसेट का ही है। ये माइंडसेट से ही आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट रख सकते हैं, ठीक है। और आप ये सोच रहे, ये प्लान कर रहे हैं कि मैं ड्रॉप लूँगा तब मैं यहाँ पे अच्छा करूँगा, तो शायद मुश्किल है, क्योंकि 11-12 में नहीं कर पाए थे तो यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ड्रॉप लेने के बारे में मत सोचिए। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो अभी कोशिश करिए कि आपकी प्रिपरेशन होती जाए, यहाँ पर किसी भी हालत में होती जाए, ठीक है। कंसेप्चुअल मैंने बताया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज एक्सचेंज जो है बिटवीन सब्जेक्ट, ये आपका अच्छा होना चाहिए। आप एक सीक्वेंस में डिसाइड करिए सब्जेक्ट को, किस सीक्वेंस में कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, आपको स्टडी करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट, रिविजन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिविजन। हर एक इंटरवल पे आपको रिविजन रखना करेगा, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फिर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 1 मंथ आप भूलने लगते हैं कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट वहाँ पे। तो उनको भी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। बिल्कुल रिवाइज करना ही पड़ेगा, ये नेचुरल से चीज़ें सभी को भूलता है। तो ये आपको रिविज़न एक इंटरवल के बाद आपको रखना पड़ेगा। और सब्जेक्ट को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा आपको नए तरीके से वो सब्जेक्ट क्या होगा, समझ में आएगा। तो रिवीजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंड सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्ट। टेस्ट, यदि आपने स्टडी बहुत अच्छी कर ली है लेकिन आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आपका रिजल्ट 0 आएगा, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि गेट की जो प्रिपरेशन, आप मान लीजिए 60-40 का रेशियो है, 60% आपकी जो स्टडी आप कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके 5 पॉइंट है, ये 60% यहाँ से कवर होगा, 40% वो टेस्ट से कवर होगा। ये मान के चलिए, आप जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, टेस्ट देने से नहीं होगा, टेस्ट को एनालाइज भी करना है। जो आपसे चीज़ें नहीं बन रही, जो नॉलेज गैप है, कहाँ नॉलेज गैप है, वो आपको टेस्ट से पता चलेगा। आपको वहाँ से स्टार्टिंग में नंबर्स कम आते हैं, स्टार्टिंग में नंबर आपके 30% 40% आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देखता हूँ फाइनल ईयर बच्चों को, टेस्ट देने से सभी लोग घबराते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं, टेस्ट तो देना ही नहीं चाहते वो। और 1-2 टेस्ट दिया और नंबर कम हुआ तो आगे तो कसम खा लेते हैं वो कि नहीं यार, मुझे तो टेस्ट देना नहीं, मैं टॉप ऐसे ही कर जाऊँगा। तो आप गलत फहमी में नहीं टॉप कर पाएंगे, आप बिल्कुल टॉप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ टेस्ट देने जाते हैं तो 101% यदि आपका इधर ये आपका क्या गड़बड़ है, ये सब पॉइंट आपके गड़बड़ है कि आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया है, आपने आपका एप्टीट्यूड अप्रोच उतना अच्छा नहीं है, आपका नॉलेज एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपका फंडामेंटल वीक है, तो इधर बट ऑब्वियस है आप थोड़ा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहले इनको स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद टेस्ट पे जाइए। लेकिन टेस्ट को छोड़ना नहीं है, भले आपके मार्क्स कितने भी आए, 4 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए, नेगेटिव मार्क आए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे, ठीक है, जितने वेराइटी के क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा। ऐसे मैंने स्टूडेंट को देखा है यहाँ पर है कि जिनके मार्क्स थोड़ा कम आते थे लेकिन गेट में उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए और टॉप कर गए, यहाँ पर पूरा टॉप 100 में आ गए वो लोग स्टार्टिंग में। लेकिन वो लोग गिव अप नहीं किए, छोड़े नहीं, इंप्रूव करते गए, ठीक है। हर टेस्ट में आप टॉप करेंगे ये जरूरी नहीं है, बस आपको अपने आप को क्या, ये कंपटीशन अपने आप से, अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये कंपटीशन ऐसा मत मानिए किसी और से, अपने आप से कंपटीशन करिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। आप आज 10% आया, कल 20%, 30%, 40%, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाइए। अब भाई एग्जाम अभी नहीं होने वाला है ना, अब एग्जाम तो फरवरी में है, ठीक है। तो भाई 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीने आपको एनालाइज करिए, ठीक है। और टेस्ट देंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पर कौन सा टॉपिक आपका वीक हो रहा है, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, कौन सा टॉपिक अभी भी छूटा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे आप सोच नहीं पा रहे, कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा है, कैसे हमको प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखेंगे, टेस्ट से सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको टेस्ट को स्किप नहीं करना है। आपको मैंने बता दिया 60-40 का रेशियो, तो टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो, और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा और घबराने की जरूरत ही नहीं है। भले आपके नंबर्स क्या हों, कम आए लेस आए, लेकिन धीरे धीरे नंबर्स आपके इंप्रूव होंगे 101%, ठीक है। आपको ये बता दो, कोई सी टेस्ट में नंबर कम आ गए हैं उसको आप अच्छा मानिए, ये मानिए कि चलो इसमें मुझे बहुत चीज़ें अभी सीखने को बची हुई हैं, अभी टाइम आपके पास है, उस पर आप रिसर्च करिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, आप उसके नोट्स बनाइए आप, तो जो नॉलेज गैप है यहाँ से फिलअप हो जाएगा आपको। लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपको बेनिफिट होगा।
कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कि मैं 10-12 घंटे सो लूँ और फिर मैं पढ़ाई भी कर लूँ और फिर मैं ऑनलाइन वीडियो भी गेम खेल लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सोशल मीडिया में टाइम बिता लूँ, हर एक चीज़ नहीं कर पाएंगे। आपको इन सब चीज़ों से कटना पड़ेगा। 6 मंथ के लिए स्टॉप कर दीजिए सब चीज़ों को, सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए आप। 6 मंथ जो ज़रूरी है, व्हाट्सअप जरूरी है तो व्हाट्सअप चलाइए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बारी आती है, जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं, जो ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो घर के अंदर में है, तो कुछ ऐसे इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले गेट की तैयारी कर चुके होंगे, 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन किए होंगे, कुछ नंबर्स भी लाए होंगे वो लोग, किसी का 20 मार्क्स, किसी का 25 मार्क्स, किसी का 30 मार्क्स, किसी का 35 मार्क्स, किसी का 45 मार्क्स, किसी का 50 मार्क्स, ऐसा आया होगा। उनका जो टारगेट होगा, भाई जब मैं लास्ट ईयर पढ़ा था तो मेरा 50 मार्क्स आया है, मेरा 30 मार्क्स आया है, इस साल मुझे टॉप 100 में आना है, टॉप 100 में आना है, ठीक है। तो टॉप मतलब बेसिकली वो अपने आपके रैंक को क्या करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनकी रैंक 3000 आई होगी, 2500 आई होगी, 2000 रैंक आएगी, 1500 रैंक आएगी, वो भी सोच रहे होंगे कि क्यों ना इस साल में प्रिपरेशन करके अपने आप को टॉप 10 में ला लो, टॉप 50 में ला लो, टॉप 10 में ला लो, ठीक है। और ये जो 6 महीने चूँकि लॉकडाउन का टाइम है तो सब लोग घर में हैं, और सबको मालूम है यहाँ पे इस टाइम में सबसे जो अच्छी बात है आपके लिए, एक प्रेशर नहीं है सोसाइटी का कि भाई बेटा तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। एक्चुअल में जब आपका सब चीज़ें नॉर्मल रहती हैं तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट होता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत जाता है कि एक सोसाइटी का प्रेशर, एक फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, खुद का अपना प्रेशर बच्चे के ऊपर रहता है कि अपने आप को ज़्यादा अच्छा करने का एक प्रेशर होता है, कि अपना जो एक्सपेक्टेशन होता है उसको फुलफिल करने का अपना प्रेशर है, अपने दिमाग के ऊपर रहता है। इन सारे प्रेशर को हम लोग हैंडल करते हैं। लेकिन आज का जो टाइम है, ठीक, आज के टाइम में जो बच्चा घर में रह रहा है उसको बहुत अच्छा माना जा रहा है कि भाई देखो कितना अच्छा बच्चा घर में रह रहा है, ये कहीं घूमने नहीं जा रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है कि नहीं है। तो उतना प्रेशर नहीं है अभी सोसाइटी का, उतना लोग सबको मालूम है यार, अभी तो जो बॉम्बे में थे, कलकत्ता में थे या हैदराबाद में थे, सब घर आ गए, सब घर में रहकर नौकरी कर रहे थे, तो घर में रहकर अभी क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सबको मालूम कि अभी तो घर में ही रहना है, सारी चीज़ें बंद हैं। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, उतना प्रेशर फील मत करिए आप, ठीक है। आपको भी क्या करना है, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, सेम पैरामीटर है उनके लिए, इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उनको ये चीज़ नहीं सोचना है कि यार कुछ लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग हमसे ज़्यादा बेटर हैं, ये ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। और ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये जो खासकर जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या करते हैं, यहाँ पर डिप्रेस फील करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग तो पढ़ रहे हैं यार, बहुत सारे लोग तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, आप अपना प्लान करिए, अपने हिसाब से आप चलिए, सब्जेक्ट को 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाइए और टाइम आप प्रॉपर देते रहिए, क्योंकि अब आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, आपको यही 6 महीने अब करना है, ठीक है। आप 12 घंटे 13 घंटे मतलब अपना आपको रिलैक्स भी बीच बीच में करते रहिए, नहीं तो ऐसा कंटिन्यू लगे हैं और पता चल रहा है कि इतना प्रेशर आ रहा है कि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। तो रिलैक्स हैप्पी रहिए, रिलैक्स मत रहिए। मैं अपने बच्चों को ये हमेशा बोलता हूँ, हैप्पी हमेशा रहना है, हमेशा खुश रहना है, जरे चीज़ें हों चाहे ना हो, लेकिन रिलैक्स नहीं रहना है। आप रिलैक्स हो गए चीज़ों को लेकर, आप ख़त्म हो गए, आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको रिलैक्स नहीं रहना है, आपको लेकिन हैप्पी रहना है। और हैप्पी रहते हुए ये आपके पैरामीटर्स हैं। आपको भी क्या करना है, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है, हिम्मत रखनी है चीज़ों को लेकर, गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू लगे रहना है चीज़ों को लेकर, ठीक है। भले कभी कम बनेगा, कभी ज़्यादा बनेगा, कभी ज़्यादा समझ में आएगा, कभी कम समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है, लेकिन आपको करना है, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन अब आप जो फर्स्ट टाइम है उनके पास या तो ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आप, कहीं भी आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को और बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ करिए आप और सेल्फ स्टडी अच्छे से करिए आप, ठीक है। अब प्लस कहीं ज्वाइन किए हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल ही रहा है। अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए,
सब्जेक्ट का सीक्वेंस बनाइए, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, जो कि नॉलेज यहाँ पे एक्सचेंज होता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बिटवीन सब्जेक्ट। एप्टीट्यूड अप्रोच अच्छा करिए, डेली 1 घंटे आप एप्टीट्यूड सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले नहीं किया हुआ है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप, जो कि 6 महीने आपको लगेगा उस अप्रोच में आने में, मैथमेटिकल मॉडल अपने आप को क्या करना में, अपने आप को डेवलप करने में। ठीक है, रिवीजन सेम है और टेस्ट आपको भी देना है। अभी आप टेस्ट नहीं देख सकते क्योंकि आप अभी स्टार्ट किए प्रिपरेशन को, तो आप 2 महीने 3 महीने अपने सब्जेक्ट को पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यूअस टेस्ट दीजिए। आप दिन भर में 2 या 3 टेस्ट देंगे तो भी आपका टेस्ट कवर हो जाएगा। बिल्कुल ये मत सोचिए, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, इनके दिमाग में ये होता है कि बाकी लोग तो टेस्ट दे रहे हैं, मैं तो टेस्ट ही नहीं दे रहा हूँ, मेरा कहाँ होने वाला है, और यहीं से वो डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। इन 3-4 महीने में पहले आपको क्या करिए, मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपकी वीक होंगी तो ये तो 100% वीक होगा, तो पहले आपको 2 से 3 महीने इसी में बिताना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे टेस्ट में जाना है, फिर आपको दिन भर में 2 टेस्ट 3 टेस्ट आप दे सकते हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी जो लोग टेस्ट दे भी रहे हैं वो हफ्ते में 1 दिन दे रहे हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 3 महीने 4 महीने बाद आप डेली आप सब्जेक्ट को क्या करिए, 2 से 3 सब्जेक्ट आपका टेस्ट दीजिए। अल्टीमेटली आप भी वहीं पे खड़े हो जाओगे 6 महीने बाद, जो आपसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। क्यों डरने की ज़रूरत है, लगे रहना है, कंटिन्यू लगे रहना है। ठीक है, हाँ, जो इम्प्रूवमेंट अपनी रैंक को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अब उनकी बात मैं करता हूँ। उनको जो देखिए उनका 30 नंबर आया है मान लीजिए आप, या उनका 25 नंबर आया है गेट के अंदर, कुछ ना कुछ मार्क्स आया है, तो अल्टीमेटली उनका कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो बिल्डअप है, ऑलरेडी बिल्डअप है उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो नॉलेज है सब्जेक्ट में, तभी उनके इतने मार्क्स आए, अदरवाइज इतने मार्क्स भी नहीं आते उनके। ठीक है, मतलब अब हो सकता है उनका थोड़ा सा कहीं पे कुछ पॉइंट्स उनके लिए क्या होगा, कंफ्यूजिंग होगा, या वहाँ पे प्रेशर में आगे होंगे एग्जाम के टाइम में तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। अब अलग अलग उनके लिए फैक्टर्स हो सकते हैं कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए होंगे, प्रेशर में आ गए होंगे, पर पढ़ाई उन्होंने की होगी, पढ़ाई की थी तभी उनका 30 मार्क्स आया है, अदरवाइज तो नहीं आता। बिना पढ़े तो 30 मार्क्स गेट में तो आ ही नहीं सकता, उन्होंने पढ़ाई तो की है। ठीक है, लेकिन उन्होंने टाइम मैनेज नहीं कर पाए, प्रेशर में आ गए, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए एक बेस्ट तरीके से, इसलिए उनका मार्क्स थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है। तो उनको अब इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना है। उनका सबसे खास चीज़ ये होना चाहिए, जो ऑलरेडी उनसे बन रहा है वो तो बन ही जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे कि आपको सबको एक मैं बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ आप सभी के लिए, चाहे कॉलेज का बच्चा हो, चाहे आपका फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले रहा हो, या रैंक इम्प्रूवमेंट वाला हो, या जो कंपनी में काम कर रहा हो वो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या करना चाह रहा है, तो सबके लिए एक यहाँ पे पॉइंट है कि आप जब अपने सिस्टम को खोलते हैं, लैपटॉप को खोलते हैं यहाँ पे, तो आप फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर 1, फोल्डर 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आपको हो गया सी का, ये हो गया आपका यहाँ पर डीएस, यहाँ पे हो गया एडा, ठीक है, यहाँ पे हो गया टीओसी। ठीक है, फिर इसके अंदर में भी एक फोल्डर बना लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या एरे, यहाँ पे आपने इसको एक फोल्डर एरे का बना लिया, आपने नेक्स्ट यहाँ पे बना लिया पॉइंटर का फोल्डर, फिर आपने यहाँ पे बना लिया रिकर्सन, यहाँ पे बना लिया आपने स्टोरेज क्लास। जितने भी टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट के जो सिलेबस है ना उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिए, अपने फोल्डर्स बना लीजिए टॉपिक के, और उस टॉपिक से रिलेटेड जब भी जो टफ चीज़ें होती है, जो इजी है तो सबसे बन जाता है, उसको स्टोर नहीं करना, जो इजी है जो सबसे बन जाता है, जो आपको ऑलरेडी याद है। जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट इसके अंदर में सेव करते जाइए, बाद में आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, भयानक हेल्प करेगा, इतना हेल्प करेगा कि मज़ा आ जाएगा आपको कि यार मैं कितना सही चीज़ है ये। नहीं तो अदरवाइज आपको पूरी कॉपी पलटनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, और पूरी कॉपी पलटने में थोड़ा टाइम भी आपका खर्च ज़्यादा होगा। तो आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ें लग रही ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके इसके अंदर में सेव करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी वेराइटीज़ अंदर आ गई हैं। दूसरा एक फ़ायदा और बताऊँ मैं आपको, इसका क्या है कि आपने टेस्ट दिया, मान लिया आपने सी का टेस्ट दिया, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आए उसमें, तो जो क्वेश्चंस नहीं बने आपसे या जो सिली मिस्टेक हो गए, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए आप इसके अंदर, उसका सोल्यूशन भी सेव कर लीजिए आप। वो आगे आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो आपने टेस्ट दिया, क्वेश्चन भूल गए, तो आगे फिर से भूल जाएंगे आप कंसेप्ट को। तो कंसेप्ट तो हर इंटरवल के बाद आपको रिवीजन करना ही है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हर फोल्डर के अंदर में स्क्रीनशॉट ले लेना है। चाहे आप 3 टेस्ट दे रहे हैं तो तीनों टेस्ट, कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप गेट ओवरफ्लो यूज़ कर रहे हैं, गीक फॉर गीक यूज़ कर रहे हैं, या आई गेट का टेस्ट लिखें, या किसी और कोचिंग का टेस्ट लिखें आप, ठीक है, जहाँ से भी आपको
अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसको आप यहाँ पे बिल्कुल सेव कर लीजिए। इसके आपका एक कंटेंट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आपको डर नहीं लगेगा। जब आप लैपटॉप खोलोगे 12 फोल्डर देखेंगे, उसके अंदर में आपके सब टॉपिक खटाखट क्लिक करते गए, और अच्छा ये ऐसे था। तो कोशिश करिए, इस पर ऐसे मत करिएगा कि 1000 स्क्रीनशॉट रख लिए आप। कोशिश करिए आप जितने भी स्क्रीनशॉट रख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के होने चाहिए, डिफिकल्ट टॉपिक के होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी रैंक इंप्रूवमेंट वाले हैं वो भी, और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वो भी इस कंसेप्ट को सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। सिमिलरली आप डीएस में गए तो इसमें भी फोल्डर बना लीजिए, और फोल्डर वाइज यहाँ पे, फोल्डर मतलब यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस बना लीजिए, तो एक फोल्डर बना लीजिए, और जहाँ से भी आपको कंसेप्ट, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस जहाँ से भी मिले, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अच्छा क्वेश्चन हो, उसको यहाँ पे सेव करते जाइए। तो आगे आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ये। और मैंने देखा है टॉपर्स को ऐसा करते हुए मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप तक खुद का भी प्लान बना सकते हैं। और दूसरा, आप जो टेस्ट देते हैं ना, उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ का दिया और कितने मार्क्स आए। तो याद रहेगा कि उससे ऐसे ये याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे मेरे से नहीं बना था। फोल्डर में गए, अच्छा ये क्वेश्चन उस समय नहीं बना था मेरे से, इसलिए इस क्वेश्चन इस टेस्ट में मेरे मार्क्स कम हो गए थे, या ये मेरे से सिली मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सेव रहेगा। कितना कॉपी में लिखोगे यार, कॉपी पे कॉपी भरती जाएगी और 50 कॉपी हो जाएगी, देख के थक जाओगे आप कि मन ही नहीं करेगा अंदर जाने का, बुक उठाने का मन नहीं करेगा, कॉपी उठाने का मन नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे सेव करते रहो, ठीक है। तो सभी को, जितने भी इम्प्रूवमेंट, रैंक इम्प्रूवमेंट होल्डर हैं जो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं रैंक को, वो भी इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए अभी भी प्लस पॉइंट यही है, मैंने बताया ना, इस टाइम में किसी के ऊपर भी सोसाइटी का प्रेशर नहीं है। ये 6 महीने आपके लिए वरदान है। इस 6 महीने में अपने आप को क्या कर दिए, बिल्कुल लगा दीजिए, ठीक है। 100% आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे आप। तो ये चीज़ आपको करना है, सभी को करना है। चाहे आप जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो 3rd सेमेस्टर का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी ये चीज़ अब करना है, आज से स्टार्ट कर देना है। इस कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है, सभी को फॉलो करना है, ठीक है। और जब टेस्ट देने बैठते हैं तो ये भी ध्यान रखिए, जब टेस्ट देने आप बैठते हैं तो आप रफ शीट लेके बैठेंगे, 4 पेज लेके बैठेंगे, 5 पेज लेके बैठेंगे, ठीक है। और जब रफ करते हैं तो सिक्वेंसली रफ करेंगे, ब्लॉक वाइज बना के करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन 1 बन गया, ठीक है, क्वेश्चन 2, क्योंकि ये सब हैबिट में आपको अभी से लाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया कि हाउ टू यूज़ रफ शीट, उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी से प्लान बनाना पड़ेगा। हर एक जगह टॉपर के लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसमें आपको ब्लॉक वाइज पे तोड़ लो, 4 ब्लॉक में तोड़ लिया, 1 2 3 4। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने टेस्ट में, उसको दोबारा आपको बनाना है, या कुछ क्वेश्चन आपसे बनाते गए, क्वेश्चन स्टार्ट किए, कुछ दूर तक बना, फिर नहीं बना, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाओ। लेकिन प्रॉपर्ली रफ रहेगा तो इसलिए आप उसको सर्च आउट कर लोगे, कहाँ तक आपने सोचा था, कहाँ तक आगे सोचना है। तो कम टाइम में, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे सीखना है कि कहाँ कैसे मुझे टाइम बचाना है, कि रफ शीट में कैसे वर्क करना है, जिससे हमें जो चीज़ें मैं एनालाइज किया था जहाँ तक, वो दोबारा हमको वहाँ पे मिल जाए। यदि आप रफली कहीं भी रफ कर रहे हैं तो आपने जितना एनालाइज किया था तो फिर आपको दोबारा मिलेगा नहीं, फिर से आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा, तो टाइम आपका काफ़ी ख़राब होगा। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ के बारे में सोचिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं और उनको कैसे इंप्रूव करना है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया कि जो फर्स्ट टाइम ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए जो पैरामीटर्स हैं, और जो रैंक इंप्रूवमेंट वाले हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनको उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो टॉपिक उनके वीक है, उन टॉपिक पे रिसर्च करो। अभी 6 महीने का टाइम है आपके पास, उनको सेल्फ स्टडी बुक से पढ़ो, आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो आप, ठीक है। और आप जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स है उनको आप फॉलो करो। कंफ्यूजिंग चीज़ों को हटा दो लाइफ से, कंफ्यूजिंग चीज़ों को लाइफ से हटा दो। यदि आप कंफ्यूजिंग चीज़ें पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो आप अपने आप को वहाँ पे पहले आप सिलेबस फाइंड कर लो, कौन कौन सा टॉपिक आपको इजी लगता था पहले और कौन कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता था। वो टफ टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करिए अपने आप को, जो इजी था वो तो बन ही जाएगा आपसे, ठीक है। इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करिए आप। नहीं तो 6 महीने बाद फिर आपको लगेगा ये तो लास्ट ईयर भी मेरे को टफ लग रहा था और आज भी यही टफ लग रहा है मेरे को। इसलिए अभी से आपका टारगेट यही होना चाहिए कौन कौन सा टॉपिक टफ लगा था और उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम बिताना है, ज़्यादा टाइम बिताना है आपको, ठीक है। तो आपकी 101% रैंक इंप्रूव होगी यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा यहाँ पर, वो है वर्किंग प्रोफेशनल, जो वर्क कर रहा है, कंपनी के अंदर में काम कर रहा है। तो वर्किंग प्रोफेशनल जो पर्सन है जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक, उस पर कोई प्रेशर ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जॉब वो कर ही रहा है। हाँ, प्रेशर फैमिली का हो सकता है कि पैसे का हो सकता है कि भाई वहाँ पे सैलरी कम मिल रही, सैलरी मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को,
जॉब को सेटिस्फैक्शन लेके एक हो सकता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है मेरे को यहाँ पर, मुझे कुछ और अच्छा करना है, जो कि मैं 5 साल पहले सोचा था मैं ऐसे करूँगा, लेकिन हो सकता है सब टाइम के साथ हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको लगता है कि मैं जो 5 साल पहले सोचा था कि अब मैं अब कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर अच्छा कर सकता हूँ, जो कि अब थोड़ा सा स्टेबल हो गए होंगे, जॉब वॉब कर लिया, आप दुनिया को देख लिया आप, और आप में प्लस पॉइंट है, सबसे प्लस पॉइंट है, जो लोग जॉब करते हैं उनमें एक डर तो आ ही जाता है, जो कि पूरी दुनिया वो देख लेते हैं। जो कॉलेज का बच्चा है वो दुनिया नहीं देखा है अभी दुनिया उसको बहुत अच्छी लग रही है, एकदम सुनहरा लग रहा है, भाई जब बाहर निकलूँगा ना एकदम तीरी मार दूंगा बाहर जाके, मैं सब मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगे। तो बाहर निकलेगा ना, जब अभी तो कॉलेज में है वो, अभी तक स्कूल में था, फिर कॉलेज में आया, मस्ती मारा है वो 4 साल यहाँ पे, जब वो दुनिया में निकलेगा तब उसको लगेगा दुनिया कैसी है। अभी दुनिया में निकला नहीं है, तभी वो सपने में खोया हुआ है वो बच्चा, ठीक है। जो ड्रॉप ले चुके हैं, जो ड्रॉप कर रहे हैं, उनमें प्रेशर थोड़ा सा रहता है, जो कि उनको जॉब को लेकर रहता है, घर में तो एक टेंशन रहता है कि कब जॉब करेगा, उनमें एक प्रेशर रहता है। लेकिन जो जॉब कर रहा है उसको प्रेशर बस इतना हो सकता है कि फैमिली प्रेशर, पैसे का प्रेशर हो सकता है, सैलरी का प्रेशर हो सकता है, कि 5 साल पहले जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाया, वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि आगे मुझे और कुछ अच्छा करना है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आपने जो दुनिया देखी है इन 4-5 सालों में जॉब करके, 2 सालों के अंदर में आप में एक डेप्थ आ जाता है, आप में एक मतलब क्या बोले, सोचने की शक्ति जो होती है ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है आपको चीज़ों को लेकर, कि अब आपको एकदम क्लियर हो जाता है भाई अब मुझे यही करना है, मैं लास्ट 4-5 साल में जो गलतियाँ किया हूँ अब ये गलती मैं नहीं करूँगा। तो एक प्लस पॉइंट है आपके अंदर में, तो आप अपने आप को बिल्कुल प्लान करिए। तो आपका भी पैरामीटर, यदि आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका पैरामीटर फिर यही है, ठीक है। अब आपका मेन जो प्रॉब्लम होता है कि सर मैं जॉब के साथ कैसे तैयारी करूँ, ठीक है। तो जॉब के साथ आपको जॉब तो करना ही है, जॉब को मैं छोड़ने के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप जॉब छोड़ दो, लेकिन ये कि जॉब में आपको काम करते हुए अपनी प्रिपरेशन आपको क्या करनी है। तो आपको मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम, रात का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, जॉब वालों के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये रहता है कि वो लोग और भी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ऑफिस से आए, थोड़ा नाश्ता वास्ता किए, फिर फेसबुक पे लेके बैठ गए, टीवी में न्यूज़ देखते रहे, 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़ ही देख रहे हैं, एक ही न्यूज़ तभी टीवी चैनल पे आ रहा है, एक चैनल बदले, दूसरा चैनल बदले, तीसरा चैनल बदले। तो ये टाइम मत ख़राब करिए, आप बिल्कुल फोकस रहिए आप चीज़ों को, ठीक है। और अभी भी आप अभी तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पर ही हैं आप, तो या मानिए आपकी जॉब स्टार्ट हो भी गई, अभी कहीं के पास जैसे लोग बाहर रहते हैं तो हो सकता है उनको कंपनी में जाना पड़े, तो अब सबसे प्लस पॉइंट है अपनी कंपनी के आसपास ही आप रूम ले लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब आने जाने में ना जाए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि आपको जाना भी पड़ रहा है तो आप जो मटेरियल्स हैं, आपके जितने भी मटेरियल्स हैं आपको, ठीक है, उन मटेरियल को आप मोबाइल के अंदर में सेव कर लीजिए, चाहे नोट्स हो, चाहे PDF हो, चाहे बुक्स हो, ठीक है। आप उसको देखते हुए जाइए, देखते हुए आइए, ठीक है। लेकिन सेफ़ होते हुए ना, कि रोड क्रॉस कर रहे हैं पता चला मोबाइल देख रहे हैं तो गलत है, वो सेफ़ रहना जरूरी है, ठीक है। चीज़ों को ध्यान रखना है, चीज़ों को इतना भी पागलपन नहीं दिखाना है कि एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, ठीक है। सब चीज़ों को ध्यान रखना है अपने को। लेकिन जब भी जहाँ भी टाइम मिले आपको अपने आप को क्या करना है, एक नोट्स की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि मुझे ये चीज़ देखना है। जब भी आपको 2 मिनट टाइम मिला, अच्छा ये देख लेता, ये रिवीजन कर लेता हूँ, तो आप जब जॉब के अंदर में, ऑफिस के अंदर में, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, या 2-4-10 क्वेश्चन आपके पास में उसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं आप। वो डिपेंड करता है कि आपके कंपनी का आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे कितना टाइम आपको मिलता है। लेकिन बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिलता है, भी रहता है, तो फिर आप मॉर्निंग का टाइम निकालिए। मॉर्निंग में आप 4 बजे 5 बजे उठ जाइए। आप 4 बजे उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो 5 बजे उठ जाइए आप। 5 बजे से लेकर आप 7 बजे तक पढ़ाई कर लीजिए, 2 घंटे आपको मिल गए। फिर रात में जब आप 6 बजे आ जाते हैं तो 6 बजे के बाद आधे घंटे थोड़ा रिलैक्स करिए, 1 घंटे रिलैक्स करिए, 7 बजे फिर से आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, फिर खाना वाना खाइए, फिर 1 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि आप दिन भर में 4 घंटे भी निकालते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका एक सोचने का जो तरीका चेंज हो गया चीज़ों को लेकर। आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जितना बाकी लोगों को करने की मेहनत पड़ती है, क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका जो स्टाइल है, सोचने का तरीका रहता है, बिल्कुल डिफरेंट रहता है लोगों से। तो आप 4-5 घंटे भी डेली निकालते हैं, और वीकेंड में निकालिए आप टाइम। वीकेंड तो पूरा खाली रहता है आपका, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने नोट्स अपने मोबाइल के अंदर में कॉपी कर लीजिए, या लैपटॉप लेके जाते हैं, लैपटॉप में रख सकते हैं तो रख लीजिए आप, ठीक। आप उन सब चीज़ों को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैरी करिए आप उनको साथ में लेकर। तो आप कंपनी में, ऑफिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप बस में जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा रहेगा, इस तरह से आपको टाइम चुराना पड़ेगा।
और जो वीकेंड में आपकी छुट्टियां होती हैं तो वीकेंड को भी आप यूटिलाइज करिए अच्छे से। तो वीकेंड को यूटिलाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 10 घंटे 12 घंटे अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 10-12 घंटे आपको ज़्यादा लग रहा है तो 8-9 घंटे भी यूटिलाइज कर ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो सबसे बॉटम लाइन अब जो है, जो मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि इस ऑर्डर में आपको प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट आपको प्रॉपरली देना है, आपको फोल्डर बनाने हैं सभी सब्जेक्ट के फोल्डर बनेंगे, उसके अंदर में सब टॉपिक के फोल्डर बनेंगे और उसके अंदर में क्या रहेंगे, आपके टफ टॉपिक जो रहेंगे, कंफ्यूजिंग जो टॉपिक रहेंगे उसके मटेरियल्स रहेंगे, टेस्ट में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उसके यहाँ पे रहेंगे। रफ कैसे करना है ये आपको अभी से सीखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है अभी से सीखना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है अभी से सीखना है आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि एक बच्चा पूछता है सर क्या अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो मैं गेट निकाल सकता हूँ, तो मेरा आंसर है यस। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 101% आप निकाल लेंगे। 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है यार गेट निकालने के लिए। लोग निकाले, मैंने बताया ना, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा कंप्यूटर साइंस में आके यहाँ पे पढ़ के 6 महीने में निकाल सकता है तो आप भी 100% निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के कर लूँ, तो नहीं, आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। 101% आप निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल लगे रहिए, करते रहिए, 101% आपको निकलेगा। तो आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो भी आपका गेट 101% निकलेगा। बस आपको कंटिन्यू क्या करना है, वेल प्लान करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है और अपने आप से कंपटीशन करना है, तो 101% आप सक्सेस होंगे। तो लगे रहिए, ऑल द बेस्ट।